बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं ग्लोबल वर्क वीज़ा प्रोग्राम 2026 को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, आपके सामने लेकर आऊंगा आपके सामने, और ये प्रोग्राम लाहौर वेन्यू में होगा। अब एक और गुड न्यूज़ है कि ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा 22 नवंबर को इंशाअल्लाह कराची में होगा। कराची में होने की वजह सिर्फ एक है, क्योंकि बुकिंग इतनी ज़्यादा है कि उन्हें कराची में ही अटेंड करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फ्लायर देख रहे हैं तो उसमें से अपनी डिटेल ले लीजिए, वरना ऑफिस से रब्ता करके बात कर लीजिए कि मैं ग्लोबल प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूं, तो मुझे बताया जाए कि ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी। और जिन लोगों की काउंसलिंग है पर्सनल 1-to-1 कराची से, वो लोग भी रब्ता कर लें। आपने एक सवाल किया था यहाँ पर कराची से भी, लाहौर से भी और हर जगह से, पूरे पाकिस्तान से, कि आपने कहा है कि अगर कोई प्रोग्राम में आएगा ग्लोबल प्रोग्राम में तो हम फ्री इमिग्रेशन ऑफर करते हैं कनाडा की, फॉर एग्जांपल। तो इसका क्या फ़ायदा? कनाडा तो ख़त्म हो गया और कनाडा का दी एंड हो गया। मुझे वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कंसल्टेंट कह रहा है, वो कंसल्टेंट कह रहा है। तो मैं उन कंसल्टेंट की बात तो नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास किसी की ज़ाती बात करने का तो टाइम नहीं है। मुझे बात करनी है ऑफिशियल, और ऑफिशियल जो है वो है canada.ca, canada.ca। अगर स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑफिशियल साइट सबको पता है। वो एजेंट या वो बंदा जो कह रहा है आपको, कि जो कह रहा है कि कोई फायदा नहीं है इस ऑफर का, तो वो भी आपको बता देगा कि ऑफिशियल वेबसाइट canada.ca है। उसी canada.ca के ऊपर IRCC के, अच्छा, जो कराची के लोग हैं वो 20 नवंबर तक क्लोजिंग करेंगे तो ऑफर में आएंगे। अगर 20 नवंबर तक क्लोजिंग नहीं होगी तो एट द स्पॉट नहीं आ जाना कि जी मैं आ गया हूं तो कहाँ है, मेरी करवा दी काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए भी असेसमेंट दरकार होती है, ठीक है ना। एकदम छापा मार के नहीं काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि IRCC ने 4 और 5 नवंबर को हमारे सामने जो है प्रोग्राम दे दिया है, जिसमें वो प्लान दिया है उसने पूरा का पूरा 2026 से 2028 का इमिग्रेशन लेवल्स प्लान। आपको याद होगा कि मैंने आपको दिया था प्रोग्राम पहले भी 2022, 23, 24, 25 का, और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। बहुत लोगों ने सक्सेस लिया। कुछ लोगों ने इसमें विजिट वीज़ास किए, कुछ लोगों ने PNPs किए, कुछ लोगों ने इमिग्रेशन की, कुछ लोगों ने वर्क वीज़ा किए। तमाम के तमाम अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत रही। अब हम बात कर रहे हैं 2026 से 2028 तक की। हाँ, 2025 तक के जो मज़े थे ना, कि वो वहीं पर काम आपका डायरेक्ट हो रहा था। जो लोग वर्क वीज़ा पे गए थे या किसी तरीके से पे गए थे, विजिट वीज़ा पे गए थे, तो वो मज़े नहीं रहे। लेकिन बहरहाल मैं आपके सामने लेवल्स रख रहा हूँ, ताकि आप लोग canada.ca को जब खोलेंगे, या वो लोग जो आपको मना कर रहे हैं, या वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर 10 साल से हैं मगर फ़ायदा कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि वो कह रहे हैं कि 2026 से लेकर 28 तक, 26, 27, 28, हर साल 3,80,000 अफराद को ही PR दिया जाएगा। इसमें कोई कमी नहीं की गई, ठीक है, कोई कमी नहीं है। हर साल 2026 में 3,80,000, 2025 आगे भी 27 में भी 3,80,000, और 2028 में भी 3,80,000 अफराद को अकोमोडेट किया जाएगा। तकरीबन 11 से 12 लाख लोग जो हैं ये अपनी अचीवमेंट करेंगे आने वाले 3 सालों में। एक बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं आई। जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं उनकी तादाद कम की जा रही है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं, कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन कम का मतलब यही हो सकता है कि इसको आधा कर देंगे, ये मैं कह सकता हूं इसके अंदर। अच्छा, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ काम भी है, जिसमें हम तवज्जो भी देते हैं और जान मारते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पास यही एक जर्मन रास्ता है कि जहां हम रास्ता निकालते हैं, दैट इज PNP, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, और उसको बड़ी तरजीह दी जा रही है। PNP के कोटे में वाज़े इजाफा किया जा रहा है। तो स्टूडेंट अगर कम कर रहे हैं तो वो करें, मेरा वो आपको पता है ग्राउंड भी नहीं है, मैं वहां पर इतना कर जाता भी नहीं हूं। लेकिन अगर PNP को वो डबल कर रहे हैं तो मेरे लिए डबल खुशखबरी ही काउंट होगी, ठीक है। और PNP के अंदर जो लोग हैं या जो लोग कोशिश करेंगे, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग खुशी मनाएं और PNP के अंदर अपने आप को लेकर आएं। और वही PNP का प्रोग्राम जो है मैंने आप लोगों को फ्री ऑफर कर दिया है ग्लोबल वर्क वीज़ा प्रोग्राम के अंदर। ऐसा ही है। तो मैंने कभी आपको गलत चीज़ दी, कोई बेकार चीज़ दी,
अब आप देख लीजिएगा, अपनी मालूमात लीजिए, canada.ca खोलिए, पढ़िए और उन लोगों से पढ़वाइए जो लोग आपको कह रहे थे, उनसे ही पढ़वाइए, ताकि अपने मुंह से वो बोलें कि जी हाँ 3,80,000 अफराद जो हैं वो तीन दफा जाएंगे 3 साल में। हमें करना क्या चाहिए, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं वन बाय वन। अपनी कैटेगरी आपको मालूम करनी है, असेसमेंट करनी है कि आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप फैमिली स्पॉन्सर पे जाना चाहते हैं, ये अलग अलग बातें हैं। आप पीएनपी बना रहे हैं, या आप एक्सप्रेस एंट्री बना रहे हैं, या आप टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, या आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, या आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं। ये आपने अपनी असेसमेंट करनी है। कर सकते हो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो रब्ता करना। पहला ऑप्शन क्या है, खुद करना है आपने। हो जाएगा, अच्छी बात है, अपना निकाल लो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप कहते हो नहीं यार, नहीं सर मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर मौका है यार, अगर बरह रास्त 1-to-1 करना है, तो फिर लाहौर में या कराची में बना लो प्रोग्राम, इंशाल्लाह बैठ के बात कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन पेपर पहले भेजना, क्योंकि मुझे एकदम से नहीं पता होता कि आपकी क्या रिपोर्ट है। क्या करना है आपने, पहले आपने अपना पूरी डिटेल भेजनी है, पूरी डिटेल मुझे चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर पहले वर्किंग करूं। अगर आप पहले से एक्सप्रेस एंट्री या पीआर में हैं, तो फिर आपको अपने अकाउंट को, मैंने हमेशा से कहा है कि अपने अकाउंट, वो खुद भी कह रहे हैं कि अपने ईमेल चेक करें, अपना जो आईआरसीसी अकाउंट है वो भी चेक करें, उसमें जाएं, अंदर जाएं, खोलें उसको। अब मैं आपको मालूम है कि हम लोग पासवर्ड और आईडी शेयर करते हैं। हम लोग कोई छुपे वो काम करते हैं कि नहीं मैं आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा, मुझे पैसे पहले दो, ऐसा कभी हमने किया है? हमने आपको हमेशा पहले दिन आईडी पासवर्ड दिया है। ऐसा ही है। मैं किससे मुखातिब हूं, जिन लोगों के पास हमारा आईडी पासवर्ड जा चुका है, और वो तमाम लोग, अगर किसी को नहीं मिला और वो हमारा क्लाइंट है, तो वो इस वीडियो के नीचे कह दे, अपना रेफरेंस दे दे कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा नाम है, और मैं आईआरसीसी के ऊपर रजिस्टर्ड हूं, लेकिन मुझे आप लोगों ने मना कर दिया था। तो फिर मैं उससे मिलने आऊंगा, फिर वो मेरी काउंसलिंग करेगा, मैं उसकी काउंसलिंग करूंगा, और मिल बैठ के बात करेंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि आगे बढ़ते हैं और टेम्परेरी वर्कर्स की बात करते हैं। आईआरसीसी ने कहा है कि जो लोग वहां पर हैं टेम्परेरी वर्कर के ऊपर, उन्हें जो शुरू में 2026 के अंदर 30,000 अफराद को हम पीआर दे देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर वो कहते हैं कि जी आपको जो रास्ते दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं ब्रिजिंग ऑप्शन। आपको पता है ना ब्रिजिंग ऑप्शन क्या होता है, यानी कि उस करंट एम्प्लॉय से लेकर के गवर्नमेंट अपने ऊपर लेगी, फिर अपने से आपको कहीं और मुंतकिल करेगी, दैट इज ब्रिजिंग ऑप्शन। ये मैं पहले डिटेल दे चुका हूं, इसलिए बोल नहीं रहा हूं। लिमिया ऑप्शन, लिमिया क्या है आप जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा करंट एम्प्लॉयर के साथ भी आप ये ले सकते हैं, तो दैट इज वेरी फाइन। तो आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है कि सर 30,000 अफराद को पीआर मिलने वाली है, एंड आई एम ऑन टेम्परेरी वर्कर। तो जो लोग हमारे रेफरेंस से गए हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फौरन अपने एम्प्लॉयर को ही पकड़ें, बोलो सर मैं आई एम इंटरेस्टेड, जो डॉक्यूमेंटेशन है मैं पूरी करूंगा, आई एम इंटरेस्टेड। तो आप लोगों का काम हो जाए, मुझसे रब्ता करना कर लेना, मगर मेरी मशवरा यही है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयर को पकड़ो। एम्प्लॉयर अपने लॉयर से करा देगा, वो करवाएगा, तो आप लोगों का काम फ्री हो जाएगा मेरे भाई। हमसे करवाओगे या पाकिस्तान में किसी से बात करोगे, बिला वजह की चार्जिंग है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए किसी को खामखा पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसे तब दो जब जायज हो, वरना मत देना। यहां पर जो सूबे हमेशा मैंने प्रमोट किए, उन्हीं सूबों के लिए जो canada.ca है, वो कहता है कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा जो है वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाले हैं। तो लिहाजा आपने रखनी है उसके ऊपर नज़र, और आपने करना है ये तमाम चीज़ें। ये लेवल प्लान बहुत काम के हैं, इन्हें मिस मत करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये बहुत ख़ास हैं। अपनी असेसमेंट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट गैदर कीजिए, अपनी सीवी देखिए, कैनेडियन स्टाइल प्रोफाइल बनाइए, जो डॉक्यूमेंट कम है वो बनाइए, देखिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, देखिए कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या मांगे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कमेंट करने का फायदा कोई नहीं कि मैं 52 साल का हूं, मैंने एमबीए किया हुआ है, मेरे लिए क्या है, कोई फायदा नहीं है इस बात का। मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा इसका, इसलिए जवाब देता ही नहीं हूं, बिकॉज मैंने नीम हिकमत करनी नहीं है, ठीक है ना। गुजरते गुजरते आप डॉक्टर को बोलेंगे मेरी साइड यहां से नीचे दर्द हो रहा है, तो मैं कौन सी गोली खाऊं। अगर उसने गोली बता दी तो वो डॉक्टर नहीं है, वो आपको बोलेगा नहीं, आराम से मेरे पास क्लिनिक में आओ, पहले मैं तुम्हारे टेस्ट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं पूरा तुम्हारा मुआयना करूंगा, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि तुम्हें कौन सी दवाई सूट करेगी, फिर मैं तुम्हें दवाई दूंगा। तो वो होता है डॉक्टर। अगर मैं तुम्हें चलते हुए आवाज़ दे दूं ना, पीएनपी करा लो, तो समझ लो कि ये आवाज़ वाला ही मामला है। आपने भी मुझे आवाज़ दी, मैंने भी आवाज़ दी, दोनों गुजर गए, दोनों का काम अप्लाई नहीं होना क्या है। तो मजाक नहीं करना है, सीरियस रहना है। कराची वाले 22 तारीख के लिए तैयारी कर लें, 20 तारीख तक क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। और जो लोग पर्सनल काउंसलिंग वाले भी और
ग्लोबल वर्क वीज़ा वाले भी, वो लोग फ्री इमिग्रेशन अप्लाई करें। ये देख लीजिए, लेवल्स आ गए हैं, प्रोग्राम्स आ गए हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने करनी है। मज़े की बात यह है कि जो लोग एलिजिबल होंगे उन लोगों की तो फ्री असेसमेंट ये वाली भी हो जाएगी। इसकी अलग असेसमेंट होती है, आपको मालूम है, तो ये तो फ्री हो जाएगी आप लोगों की। तो ग्लोबल वीज़ा वालों के तो मज़े ही मज़े हो गए, चाहे वो लाहौर में आ रहे हैं, चाहे वो कराची में आ रहे हैं, और चाहे वो पाकिस्तान भर से कहीं से भी आ रहे हैं, उनके तो लग गए हैं मज़े। लेकिन बहरहाल ये मज़े अब नेचुरली हो गए। ये मेरा काम नहीं है, यानी कि मुझे नहीं पता था कि 4-5 तारीख को ये लोग इतनी बड़ी अपडेट दे देंगे, ये मेरे इल्म में नहीं था। मगर अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, और अल्लाह ने इज़्ज़त ऐसे रखी है कि बिल्कुल 5 नवंबर को आकर ये अपडेट आ गई और मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपके सामने ये अपडेट कब आती है मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि मामला शुरू हो चुका है। जो लाहौर वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है कल से काउंसलिंग स्टार्ट है। अब जिन लोगों की काउंसलिंग कल है उन्हें बता दिया जाएगा, या बता चुके होंगे, और जिनकी परसों हैं उनको बता देंगे, जिनकी उसके बाद बता देंगे। एक ही दिन में सारी काउंसलिंग नहीं होंगी, अपनी ही गिवन डेट के ऊपर आइएगा, और अपनी ही गिवन डेट के ऊपर, अपनी ही गिवन टाइम के ऊपर आइएगा। उससे पहले आएंगे या बाद में आएंगे तो काउंसलिंग चल रही होंगी। किसी की काउंसलिंग ख़राब नहीं करनी, ना पहले आकर ना बाद में आकर, ठीक है। आप लोगों के ताउन का शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। जितना ताउन और मोहब्बत आप लोगों ने अब की बार दिखाया है, ये मेरा ख्याल है कि एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है जो अब की बार बना है। और इन तमाम रिकॉर्ड्स के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से, बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस ये है कि जब आप मुझसे मिलेंगे तमाम लोग, तो आप लोगों को मेरे चेहरे से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और खुश किया है। कि मैं इस एतबार के लिए, सिर्फ एतबार, आप पे कोई एतबार दिखा दे ना, आपका बहुत खून बढ़ जाता है। तो इस टाइम जो है ना, मैं अपनी पूरी ताकत में हूँ, पूरे जोश में हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये काउंसलिंग फ्री मिल रही है आप लोगों को तो फ्री मिल जाए, अच्छी बात है। अगर इमिग्रेशन फ्री मिल रही है तो फ्री मिल जाए, अच्छी बात है। अगर आप ग्लोबल वर्क वीज़ा में आ रहे हो और वर्क वीज़ा मिल जाता है तो मिल जाए, अच्छी बात है। अगर आप वर्क वीज़ा में चले भी गए, याद रखो, तो फिर भी आप लोगों का इमिग्रेशन जो है वो एक्टिव रहता है, याद है ना, पता है ना, 1 साल तक एक्टिव रहता है। तो मज़े करो, एंजॉय करो, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।